हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है प्रूव दैट cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हमारे जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बुक में भी है और ये बोर्ड में कई दफा आ चुका है, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चंस को तो आपने 100% प्रैक्टिस करके जाना चाहिए और मोस्ट ऑफ द टाइम ये बोर्ड के एग्जाम में आता भी है। इस बार का जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है 10th मैथ्स के लिए, उसमें भी ये क्वेश्चन दिया गया है, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी और इसका एक और क्वेश्चन होता है इसके टाइप का, वो क्वेश्चन भी आपने देखना चाहिए। पहले मैं ये कराऊंगा, फिर इसके बाद अगली वीडियो उसी क्वेश्चन की मैं बना करके दूंगा। तो फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस cot थीटा। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो जब भी ऐसे प्रूव वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम या तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उससे राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाते हैं, या राइट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करके दिखाते हैं। करेक्ट। कभी कभी हम दोनों को यूज करके लेफ्ट हैंड साइड से थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं और राइट हैंड साइड से थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं और फिर दोनों को इक्वेट करके दिखाते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। और इस बारी जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे वो कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम क्या करते हैं, हमें इस पूरे सॉल्यूशन को cosec थीटा प्लस cot थीटा दिखाना है। तो हमने देखा कि cosec थीटा यहां बन सकता है क्या, तो हमने देखा हाँ 1 के नीचे अगर साइन आ जाए तो cosec थीटा बन सकता है। क्या cot थीटा भी बन सकता है, तो हमने देखा हाँ अगर cos के नीचे भी साइन आ जाए तो cot थीटा बन सकता है। दैट मीन्स कि हमको न्यूमरेटर को तो अब साइन से पक्का डिवाइड करना ही चाहिए, क्योंकि इससे cosec थीटा भी बन रहा है और cot थीटा भी बन रहा है। तो हम क्या करते रहेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। अगर हम न्यूमरेटर को साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि बैलेंसिंग रहे, इक्वेशन बैलेंस्ड रहे। ठीक है, तो इसलिए हमने न्यूमरेटर को डिवाइड किया साइन थीटा से, तो डिनोमिनेटर को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। अब कर लेते हैं तो कैसा आएगा, देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हम न्यूमरेटर की हर एक वैल्यू को साइन से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये तो न्यूमरेटर हमारा कंप्लीटली डिवाइड हो गया साइन थीटा से। हमने न्यूमरेटर की हर एक वैल्यू को साइन थीटा से डिवाइड कर लिया, तो ये न्यूमरेटर को डिवाइड करने के का काम हमारा हो गया। अब डिनोमिनेटर को भी इसी तरीके से हम साइन थीटा से डिवाइड करते हैं, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। हम डिनोमिनेटर की हर एक वैल्यू को साइन थीटा से डिवाइड कर रहे हैं, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपने देखा कि हमने न्यूमरेटर को भी कंप्लीटली साइन थीटा से डिवाइड कर लिया और डिनोमिनेटर को भी कंप्लीटली साइन थीटा से डिवाइड कर लिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, हमने देखा कि ऐसा करने से ये हुआ कि cos अपॉन साइन जो हो गया वो हो गया cot थीटा। देखिए जो हमें प्रूफ करना है उसमें cot थीटा हमें चाहिए, तो cot थीटा आ गया। देखिए यहां पर से साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 1 होता है और 1 अपॉन साइन थीटा cosec थीटा होता है। करेक्ट। ये रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज से हमने इसको निकाल लिया। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cosec थीटा। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा 1, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा। तो साइन थीटा से डिवाइड करने से देखिए कितना जल्दी हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की वैल्यूज की तरफ को चेंज हो रहे हैं। यहां पर cos साइन थे और वहां पर cosec cot था, तो हम cosec cot में आते जा रहे हैं। यहां भी सेम ऐसे ही होगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा cot थीटा
साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल होकर के आ गया 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा कॉसेक थीटा। देखिए दोस्तों, अब हम बहुत क्लोज आ गए हैं राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड से हम बहुत क्लोज आ गए हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू की तरफ को। पर अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि ये जो हमारा राइट हैंड साइड को जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में। तो ऐसी कंडीशन में तो हम ऐसे मान करके चल सकते हैं ना कि ये अपॉन 1, क्योंकि कुछ नहीं था तो नीचे तो 1 लगा सकते हैं। तो दैट मीन्स कि हमारा जो आंसर है वो न्यूमरेटर में है। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा करके हमने देख लिया कि जो हमारा आंसर है, जो हमारा राइट हैंड साइड है जिस पर हमको चेंज होना है वो न्यूमरेटर में आंसर आ रहा है। तो हमें क्या करना है, अब न्यूमरेटर में कुछ चेंजेस करने हैं और डिनोमिनेटर को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। तो अब कैसे चेंजेस करेंगे, देखिए इसको अरेंज करेंगे, एक फॉर्मूले को याद रखते हुए अरेंज करेंगे। मैं यहां पर आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, जो मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं तो यहां लिख भी दे रहा हूं, फॉर्मूला यूज्ड। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इस फॉर्मूले को हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। तो हमने देखा, हाँ हमारे यहां पर 1 है, यहां पर भी एक 1 है, तो हम 1 की ये वाली वैल्यू को लिख सकते हैं। तो 1 की इस वैल्यू को हम यहां पर लगाएंगे। तो पहले हम अरेंज करेंगे, देखो cosec आगे होना चाहिए फॉर्मूला वाइज, cot को पीछे होना चाहिए। तो यहां पर भी हम cosec को आगे और cot को पीछे करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा cosec को आगे, cosec थीटा, देखिए ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, इसके आगे कुछ नहीं है तो ये भी प्लस में है। तो cot थीटा, तो एज इट इज उतार लिया है मैंने इनको, ठीक है। और माइनस 1। अब इस 1 की जगह पे कौन आने वाला है, इस 1 की जगह पे यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट होने वाली है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। और मैंने कहा था क्योंकि हमें आंसर जो है न्यूमरेटर में चाहिए, तो अब हम डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ने वाले हैं, बिल्कुल एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे cot थीटा प्लस 1 माइनस cosec थीटा, ये एज इट इज रख लिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे cosec थीटा प्लस cot थीटा, एज इट इज हमने रख लिया। जो यहां पर भी थे देखिए, उनको एज इट इज यहां पर रख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें पता है कि यहां पर एक फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो यहां पर हम लगाएंगे। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो वही हम करेंगे, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा एंड cosec थीटा माइनस cot थीटा। तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी और a माइनस बी यहां पर हमने बना लिया, और नीचे तो एज इट इज इसको ही रखेंगे। अब इसके बाद हमने देखा कि ये वाला, ये जो आगे हमारे पास में cosec थीटा प्लस cot थीटा था, और यहां पर भी cosec थीटा प्लस cot थीटा है। यहां है cosec थीटा प्लस cot थीटा ब्रैकेट में इंटू cosec थीटा माइनस cot थीटा, कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी के कारण से यहां पर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा और cosec थीटा माइनस cot थीटा यहां फॉर्म्ड हो गया था। अब हमने देखा ये कॉमन है, इसको बाहर निकालेंगे। चलिए इसको यहां पर बाहर ले लेते हैं। तो क्या बाहर लिया हमने, cosec थीटा प्लस cot थीटा को हमने बाहर ले लिया। इसको इन दोनों में से बाहर कर दिया हमने। दोनों को बाहर करेंगे तो इस जगह पे यहां पर बचेगा हमारे पास में 1, क्योंकि ये बाहर चले गया कॉमन। और ये प्लस वाला cosec थीटा प्लस cot थीटा ये भी बाहर चले गए, तो यहां पर रह गया सिर्फ cosec थीटा माइनस cot थीटा, ये रह गया हमारे पास में, और नीचे तो एज इट इज आ ही रहा है हमारे पास में। अब क्या करते हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा, ये तो है ही हमारे पास में यहां पर,
एज इट इज हमने यहां पर लिख लिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, यहां से माइनस कॉसेक थीटा जा माइनस कॉसेक थीटा एंड माइनस माइनस जा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया। अब जो नीचे डिनोमिनेटर में था जरा उसको देखते हैं। हमने डिनोमिनेटर में ये था जिसको हम यहां पर एज इट इज रखते आ रहे हैं, तो ये वाला था ना, तो इसको यहां लिख लेते हैं कॉट थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा। अब जरा इसको और इसको मैच कराते हैं। देखो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ये भी प्लस का 1 है, ये भी प्लस का 1 है। ये कॉसेक थीटा है माइनस का, ये भी कॉसेक थीटा है माइनस का, वो कॉट थीटा है प्लस का, ये भी कॉट थीटा है प्लस का, तो इजीली ये कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास में क्या बचा है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड है, आपको ये जरूर प्रैक्टिस